So, hello everyone, welcome to the day third and the chapter kinship. And in this kinship chapter, we are going to discuss about the next theme. We have already discussed three themes हमने already जो है वो discuss कर ली थी. जैसे पिछली थीम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किनशिप का सिग्निफिकेंस क्या है आपकी सोशल लाइफ के अंदर. फिर उसके बाद हमने उसके पिछली क्लास के अंदर हमने श्नाइडर के ब्लड किन्स के बारे में पढ़ा. वहाँ पे ब्लड किन्स का कंसेप्ट और जो आपके पास किनशिप के अलग अलग व्यूज़ हैं अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, हमने वो स्टडी किए. फिर उसके पहले जो है वो हमने जो है वो एक क्लास के अंदर इन दी जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसके अंदर हमने डिसेंट ग्रुप्स का जो है वो थीम वो स्टडी किया. चलिए लेट्स move forward to the kinship, the next theme of this course or the theme of this chapter. So इससे पहले कि हम जो है वो आगे proceed करें, so if you want to download the PDF file of this course or of this video, you should go to the O2IS Academy app. और आप O2IS Academy app के ऊपर जाइए. आप O2IS Academy ऐप के जो है वो स्टोर के ऊपर जा सकते हैं, स्टोर सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं. स्टोर सेक्शन के ऊपर जो है वो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, आंसर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. एंड इन दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स यू कैन अवेल दिस PDF. आप जो है वो इस कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए. यहाँ पे आपको जो है वो फ्री रिसोर्सेज का एक फ़ोल्डर जो है वो मिल जाएगा. आपको ये जो PDF फाइल है आपको वहाँ से जो है वो मुहैया हो सकती है, वहाँ से जो है वो आप ये PDF फाइल ले सकते हैं. सो द थीम दैट एक और जो आपके पास एक बहुत रिकरिंग थीम है वो है थ्योरीज़ का थीम, किनशिप की थ्योरीज़ का थीम. तो जो आपके पास किनशिप की थ्योरीज़ हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिसेंट एंड अलायंस. ठीक है, तो दो तरह से जो है वो किनशिप की थ्योरीज़ को स्टडी किया जाता है. पहली जो आपके पास थ्योरी है जिसको स्टडी किया जाता है वो है आपके पास डिसेंट थ्योरी. ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या है होता है? डिसेंट का मतलब है कि आपका फिलिएशन कहाँ से आ रहा है. फिलिएशन मतलब आपका जो है वो ब्लड, आपका जो ग्रुप फिलिएशन है, ग्रुप एफिलिएशन है, वो कहाँ से आ रहा है, आपकी ब्लड टाइज कहाँ से आ रही हैं. ठीक है, सो इसका मतलब है डिसेंट. ओके, तो आपके पास देखो दो थॉट्स हैं, आपके पास दो पर्सपेक्टिव्स हैं. ये समझाने के लिए कि आपके पास जो है वो सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी का बेस जो है वो किस तरह से बनता है. पहला है आपके पास थॉट या फिर पहला पर्सपेक्टिव है वो है आपके पास डिसेंट का पर्सपेक्टिव. जो आपके पास डिसेंट का पर्सपेक्टिव है वो इस बात को जो है वो बार बार दोहराता है, बार बार कहता है कि जो आपके पास डिसेंट है, जो आपके पास फिलिएशन है, जो आपके पास ब्लड की टाइज हैं, वो जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं. और इस डिसेंट थ्योरी के अंदर आपके पास अलग अलग थ्योरिस्ट्स हैं. जैसे आपके पास इवन पिटचर्ड हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, हेनरी एस मेन हो गए, और आपके पास जो है वो रिवर्स हो गए. ऐसे आपके पास बहुत सारे जो हैं वो लोग इस डिसेंट थ्योरी के अंदर हैं. और हर किसी इंसान का अपना अपना तरीका है समझाने का, ये समझाने का कि डिसेंट की वजह से सोसाइटी की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, डिसेंट की वजह से सोशल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनता है. तो डिसेंट थ्योरिस्ट जो है वो ब्लड के रिलेशनशिप को आगे रखते हैं, ब्लड टाइज को जो है वो आगे रख रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड आपके पास दूसरी ओर जो है वो आपके पास आते हैं द अलायंस थ्योरिस्ट. अलायंस थ्योरीज जैसे आपके पास लीच हो गए, एडमंड लीच हो गए, सर एडमंड लीच, और जो आपके पास जो है वो लेवी स्ट्रॉस हो गए. तो लेवी स्ट्रॉस, एडमंड लीच, उनका मानना है कि ठीक है आपके पास ब्लड रिलेशंस हैं, आपके पास एक ग्रुप बन गया, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं. बट जो सोसाइटी है, जो आजकल आपको सोशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो सोसाइटी है, इट इज़ मेड और इट हैज़ बीन फॉर्म्ड अराउंड द टाइज ऑफ मैरिज. जो सोसाइटी है वो मैरिज की टाइज के अराउंड जो है वो बनती है. ठीक है, सो जो आपके पास सोसाइटी है वो मैरिज की टाइज के अराउंड बनेगी. गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से दोनों थ्योरिस्ट का मानना, दोनों थ्योरीज जो है वो आपके पास
सोसाइटी की स्ट्रक्चर को ही समझा रही हैं। दोनों थ्योरीज आपको सोसाइटी को ही समझा रही हैं, सोसाइटी की स्ट्रक्चर को ही समझा रही हैं, बट दोनों का जो वे है वो अलग अलग है। ठीक है, सो आपके पास दोनों का वे जो है वो अलग अलग है, और इसी चीज़ के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि डिसेंट थ्योरी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से समझा रही है, जो आपके पास अलायंस थ्योरी है वो भाई साहब सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से समझा रही है। सो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपके पास पहले जो हैं वो हम डिसेंट थ्योरिस्ट्स की बात करते हैं। सो डिसेंट थ्योरिस्ट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, लुई डुमॉन्ट जो हैं वो भी इनके अंदर ही आते हैं। सो डिसेंट थ्योरिस्ट जो हैं पहले हैं आपके पास हेनरी एस मेन। तो हेनरी एस मेन ही इज़ एन एवोल्यूशनिस्ट। तो हेनरी एस मेन ने जो है वो काम लिखा है द एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ के अंदर वो कहते हैं कि आपके पास जो है ही पोस्टुलेट दैट हाउ द सोसाइटी वाज फॉर्म्ड एंड ग्राउंडेड बाय द फैमिलीज रूल्ड बाय द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल। कि आपके पास जो आपके पास फैमिलीज हैं सोसाइटी के अंदर, जो फैमिलीज हैं इनका काम जो है वो इंडिया के अंदर भी है। ठीक है, जो आप विलेज स्टडीज़ जो हैं विलेज स्टडीज़ के अंदर हम करेंगे तो कि इंडिया के अंदर जो फैमिलीज़ हैं दे आर रूल्ड, और उनके अंदर जो अथॉरिटी होती है वो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल की जो है वो अथॉरिटी होती है। तो ये जो आपके पास अथॉरिटी है ये कैसे आती है? इन दी पैट्रियार्चिकल सोसाइटीज़ और इन दी पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ आपके पास जो पितर है वो अपनी अथॉरिटी अपने सन को दे देता है, उसके सन की अथॉरिटी आगे चली जाती है, उसके सन की अथॉरिटी जो है वो आगे चली जाती है। तो इस तरह से जो अथॉरिटी है वो जो है इसका अथॉरिटी का जो है वो एक यूनिलीनियल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो अथॉरिटी है वो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल को जो है वो नीचे 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 करके जो है वो जाती रहती है। अब लेट से अगर ये एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल, अगर ये वाला पहली फैमिली का एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल और दूसरी फैमिली का एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल, इनके बीच में रिवेलरी है, इनके बीच में जो है वो दुश्मनी है, तो यहाँ पे इन दोनों फैमिलीज के बीच में भी जो है वो दुश्मनी पैदा हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पे देखिए कौन आपके अलाइज हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, कौन कहाँ पे आपको टेरिटोरियलिटी रखनी है, कहाँ पे आपको रिवेलरी रखनी है, किन के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, एवरीथिंग ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल। और एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेल को अथॉरिटी कहाँ से मिली? उसको अथॉरिटी जो है वो अपने ब्लड से मिली, उसको अथॉरिटी जो है वो अपने डिसेंट से मिली। तो जब उसको अथॉरिटी अपने डिसेंट से, अपने ब्लड से जब उसको अथॉरिटी मिल जाती है, देन आपके पास जो है वो सोसाइटी में ये पता चल जाता है कि किसका संबंध किसके साथ अच्छा होने वाला है, किसके साथ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो डिसेंट है वो सोर्स है, दैट इज द सोर्स ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर। सोसाइटी की स्ट्रक्चर का डिसेंट सोर्स होने वाला है। फिर उसके बाद आपके पास मॉर्गन और जो है वो मैक्लेनन आ जाते हैं, मॉर्गन आ जाते हैं। तो मॉर्गन कह देते हैं दैट ही डेलिब्रेटेड दैट द ह्यूमन सोसाइटीज दे आर फंडामेंटल प्रोमिस्क्यूअस रादर देन बीइंग बेस्ड अपॉन फैमिली। कि फैमिली जो है वो आपके पास बहुत बाद में बनी है, पहले जो है वो आपके पास प्रोमिस्क्यूअस यूनियंस हुआ करते थे। प्रोमिस्क्यूअस यूनियंस का मतलब क्या है कि पहले जो था वो प्रॉपर, जैसे आजकल डिफाइंड स्ट्रक्चर है मैरिज का आपके पास जो है वो एक डिफाइंड कंसेप्ट बन गया है, लेकिन पहले जो था मॉर्गन के हिसाब से ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था जैसे आजकल मैरिज का कंसेप्ट है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आपके पास फीमेल्स हुआ करती थी और आपके पास जो मेल्स थे दे वर द विजिटिंग हस्बैंड्स। जो मेल्स थे वो विजिटिंग हस्बैंड्स हुआ करते थे, वो इन फीमेल्स के साथ मेट करते थे, बहुत सारी फीमेल्स के साथ मेट करते थे, और वो जो है वो इस तरह से मेल्स जो हैं वो चले फिरते रहते थे। अलग अलग जो मेटिंग थी वो ऐसे फ्रीक्वेंट थी सोसाइटी के अंदर। अब जो यहाँ पे बच्चा पैदा, ये जो फीमेल है वो भी बहुत सारे मेल्स के साथ जो है वो मेटिंग करेगी। अब जो बच्चा पैदा होगा, इसके साथ जो बच्चा पैदा होगा, लेट से कोई भी जो है वो सन या डॉटर पैदा हुई, उसको ये नहीं पता होगा कि मेरा फादर कौन है, लेकिन उसको जो है वो ये ज़रूर पता रहेगा कि मेरी मदर कौन है।
तो जो सबसे पहला बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है इट विल बी मेड फ्रॉम ब्लड। वो जो सबसे पहला सोसाइटी का बॉन्ड है वो ब्लड से बना होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी जो फैमिलीज हैं वो इकट्ठी होती होंगी। इनको हम कहते हैं मैट्रीलेटरल और मैट्रीलिनियल प्रॉमिस्क्यूअस होल्डर्स। तो ऐसे जो है वो आप यहाँ पे जो अब सोसाइटी को जो चीज बना रही है, जो सोसाइटी में सबसे पहले जो चीज आई वो क्या आई? मदर और चाइल्ड का बॉन्ड आया। तो मदर और चाइल्ड का बॉन्ड जो है अगेन इट इज अ बायोलॉजिकल बॉन्ड बेस्ड अपॉन ब्लड। और जो आपके पास डिसेंट है वो भी ब्लड लाइंस के ऊपर चलता है। तो मॉर्गन का मानना है कि फैमिली की उत्पत्ति के पहले जब आपके पास प्रॉमिस्क्यूअस मैरिजेस चल रही थी, जब प्रॉपर आपके पास फैमिली का स्ट्रक्चर भी नहीं था, तब भी आपके पास जो सोसाइटी है वो ब्लड के ऊपर बनी। वो जो है वो आपके पास सोसाइटी जो है वो मदर चाइल्ड बॉन्ड के ऊपर बनी है। तो जब यहां पे सोसाइटी मदर चाइल्ड बॉन्ड के ऊपर बनती है तो हम इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम कि आपके पास जो ब्लड है इट इज द बेसिस ऑफ द सोसाइटी। ब्लड जो है वो सोसाइटी का बेस होगा। देन उसके बाद बात आती है इमाइल डर्काइम की। इमाइल डर्काइम की एक किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के अंदर जो है वो उन्होंने एक किताब लिखी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उसके अंदर वो क्लैन बेस्ड सोसाइटीज की बात करती हैं। ठीक है, क्लैन बेस्ड सोसाइटीज की बात जो है वो इमाइल डर्काइम करते हैं। सो इमाइल डर्काइम बेसिकली क्या बात करते हैं कि सॉलिडेरिटी कैसे सोसाइटी के, वो मानते हैं कि सोसाइटीज जो हैं दे बाइंड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ सॉलिडेरिटी। सोसाइटीज जो हैं वो सॉलिडेरिटी के बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। और जनरली जो सोसाइटीज हैं, जो सॉलिडेरिटी है वो दो तरह की होती है। वन इज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, अदर इज द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है इट इज इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज, वो जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज के अंदर होती है। और जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है इट इज इन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। चलिए इस चीज को हम जो है वो रहने देते हैं, हम प्रिमिटिव सोसाइटीज के ऊपर जो है वो बात करते हैं। सो इन दी प्रिमिटिव सोसाइटीज आपके पास जो है वो सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कैसे बनती है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस। लाइकनेस के बेसिस के ऊपर बनती है। अब आपके पास लाइकनेस कैसे बनता है? आपका घर है, घर के अंदर लाइकनेस किस चीज के ऊपर है? लाइकनेस है आपके गोत्र के ऊपर या फिर आपके क्लैन के ऊपर। तो इस तरह से वो जो काम है इनका, इमाइल डर्काइम का काम है, ये है अरुंटा ट्राइब के अंदर। तो अरुंटा ट्राइब के अंदर वो कहते हैं कि ये जो एक क्लैन एसोसिएशन है ये लोगों के अंदर लाइकनेस जनरेट करके रखती है। और ये जो लाइकनेस है इट जनरेट्स द मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और ये जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, ड्यू टू दिस मैकेनिकल सॉलिडेरिटी द सोसाइटी इज फॉर्म्ड। क्लैन सोसाइटी जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, आपको अपने ही गोत्र का कोई व्यक्ति मिल जाए, आप उसके साथ जो है वो एक लाइकनेस के भाव से जो है वो संगठित हो जाते हो। सिमिलरली आपकी फैमिली भी है, सिमिलरली आपका क्लैन है। तो आप क्लैन के नाम के ऊपर जो है वो एक लाइकनेस में जो है वो बंधे होते हो, लाइकनेस के अंदर जो है वो आप होते हो। सो इमाइल डर्काइम सॉलिडेरिटी को बेस मानते हैं। तो आपके पास जो है वो सॉलिडेरिटी का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ द सॉलिडेरिटी? द बेस ऑफ दैट सॉलिडेरिटी इज द क्लैन। क्लैन उसका बेस है। ठीक है, और क्लैन का बेस क्या है? डिसेंट। डिसेंट क्लैन का बेस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के अंदर जो है वो इमाइल डर्काइम इस तरह से चीजों को समझाते हैं। फिर उसके बाद रिवर्स एंड रेडक्लिफ ब्राउन। पहली बात हम करते हैं WHR रिवर्स की। रिवर्स जो हैं वो उनका काम जो है वो टोडा इंडिया के अंदर है, टोडास के अंदर काम किया है, और जो बाकी नीलगिरी ट्राइब्स हैं उनके अंदर काम किया है। कुछ उनका काम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी है, और कुछ उनका काम जो है वो न्यू गिनी वगैरह इन आइलैंड्स के ऊपर भी रहा है। सो रिवर्स जो हैं वो डिसेंट को कहते हैं दैट डिसेंट ये डिफाइन करता है। So he says that the descent, it's the way in which the membership of a group it is recognized.
ठीक है, एक ग्रुप की मेंबरशिप किस तरह से रिकॉग्नाइज की जा रही है, और उस ग्रुप की मेंबरशिप के अराउंड जो है वो प्रॉपर्टी आपको किस तरह से दी जा रही है। इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को WHR रिवर्स कहते हैं कि डिसेंट जो है वो इन सारी चीज़ों का आधार है कि आपको सोसाइटी के अंदर रैंक क्या मिलेगा, आपको कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको किस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सोसाइटी के अंदर, जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर है, रिकॉग्निशन आपकी जो है वो सन्स की जो रिकॉग्निशन है या फिर डॉटर्स की जो रिकॉग्निशन है वो अपने बाप के नाम से होती है, वो अपने फादर के नाम से होती है। जो प्रॉपर्टी है वो भी फादर से मिलती है। जो आपका रैंक है, स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, जो एटलीस्ट आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस होगा सोसाइटी के अंदर, वो भी आपके फादर के नाम से मिलेगा। तो जब ये सारी चीजें आपको डिसेंट से मिल रही हैं तो डिसेंट ही आधार हुआ ना सोसाइटी का। तो ठीक है, तो इस तरह से WHR रिवर्स बताते हैं। अब WHR रिवर्स की रिजल्ट्स को और ज्यादा पुख्ता कर देते हैं आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन। सो रेडक्लिफ ब्राउन ने एक ऐसे लिखा था, द पैट्रीलिनियल एंड द मैट्रीलिनियल सक्सेशन। बेसिकली उन्होंने अफ्रीका के अंदर काम किया। पहला जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो काम देखा है वो है अंडमान आइलैंडर के अंदर। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने काम जो है अपना अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर किया और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर किया। तो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स और अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर जब आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो काम करते हैं तो वो जो है वो WHR रिवर के काम को जो है वो सही ठहराते हैं, उनको कंक्रीट बेसिस देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं दैट ही नोटेड दैट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन दे नीड एंड्योरेंस एंड फिनियलिटी, कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको फिनियलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिनियलिटी का मतलब क्या है कि एक ब्लड एसोसिएशन की जो है वो उनको ज़रूरत पड़ती है। So hence the societies they required cooperations which can be either based upon the territorial ties or kinship ties. ठीक है, तो एक कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट कोऑपरेशन इट कुड बी फ्रॉम द ईदर टेरिटोरियल टाइज के साथ भी हो सकता है या फिर वो जो है वो किनशिप टाइज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेरिटोरियलिटी कौन जो है वो आपका बताता है कि कहाँ पे आप रहोगे। विलेज के अंदर आपका घर आपकी टेरिटोरियलिटी डिसाइड करेगा। सॉरी, आपका घर जो है वो टेरिटोरियलिटी डिसाइड करेगा और आपका घर कहाँ पे होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय डिसेंट। ठीक है, कि ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल इनका काम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर है, जो पैट्रीलिनियल ट्राइब्स हैं उनके अंदर जो है वो इन्होंने काम देखा। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो हैं वो अपना घर अपने पितर के घर के अराउंड बनाते हैं। कस्टमरी लॉ जो है वो ये है कि अगर आपने अपना घर बनाना है, अलग से आपने घर बनाना है, तो आप अपने पितर के अराउंड, अपने पिता के अराउंड जो है वो घर बनाओगे। ठीक है, तो जो आपके पास पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये लॉ रहता है। अब आपका घर कहाँ पे है, इट इज़ डिसाइडेड बाय ब्लड। ये डिसेंट ने डिसाइड किया कि आप किस ग्रुप को, किस पितर को जो है वो आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो अब आपका रिश्ता किन के साथ होगा वो भी जो है वो आपकी जो है टेरिटोरियलिटी डिसाइड करेगी। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में ज़्यादा दूर जो है वो रिश्ता नहीं किया जाता। जैसे आप पुराने आपके अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं विलेजेस के अंदर ज़्यादा दूर जो है वो रिश्ता नहीं किया जाता था। अगेन टेरिटोरियलिटी ने ही यही डिसाइड किया कि आपका जो है वो रिश्ता कहाँ पे होगा। ठीक है, आपका घर कहाँ पे है वही डिसाइड करेगा कि रिश्ता जो है वो कहाँ पे होने वाला है। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि यहाँ पे भी जो है वो डिसेंट ही बेस बना रहा है आपकी टेरिटोरियल टाइज का, कि आपका जो है वो घर कहाँ पे होने वाला है, आप किसके साथ बैठोगे, किसके साथ खाओ पियोगे, सब कुछ जो है वो डिसेंट ही डिसाइड कर रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, सो 31 का काम है, 1931 का काम है ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर। तो उनके ऊपर जो है इन्होंने ये अपना स्पष्ट जो है वो मत रखा है। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है मेयर फोर्टिस की। मेयर फोर्टिस का एक आर्टिकल, एक लेख छपा था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर 1953 के अंदर।
सो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर जो लेख छपा था उसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप उन्होंने अपनी सेगमेंट्री लीनिएज का मॉडल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट्री लीनिएज का मॉडल दिया था। उसके अंदर उन्होंने डिसेंट ग्रुप्स को समझाया था कि कैसे जो है वो डिसेंट ग्रुप पूरी सोसाइटी की पोजीशन को समझाते हैं कि किसका घर कहाँ पे होगा, किसका खेत कहाँ पे होगा, किसका खलिहान जो है वो कहाँ पे होगा, एवरीथिंग, हर चीज़ सोसाइटल सिस्टम के अंदर जो है वो डिसेंट के बेसिस के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो रखी जाएगी। ठीक है, सो इन द एग्जाम्पल उन्होंने जो है वो आपके पास तिव्स का एग्जाम्पल, कुछ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स का जो है वो एग्जाम्पल लिया। सो इसको जो है वो तिव्स के अंदर भी जो है वो बार बार रेप्लिकेट किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल ही पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट द एग्जिस्टिंग कंटिन्यूअस नेचर ऑफ सच लीनिएजेस इन अफ्रीका, कि अफ्रीका की तिव्स, नुएज जो ये ट्राइब्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पैट्रीलिनियल्स जो आपके पास ऐसी ट्राइब्स हैं, तो इनके अंदर जो है वो आपके पास ऐसा जो लीनिएज मॉडल है ये देखा जाता है। सिमिलर लीनिएज मॉडल इट वाज आल्सो सीन बाय इवन पिटचर्ड। इवन पिटचर्ड ने भी नुएर्स के अंदर सिमिलर लीनिएज मॉडल देखा था। तो ऐसा लीनिएज मॉडल उनके अंदर देखा जाता है जिन ट्राइब्स के अंदर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स ना हो। ठीक है, तो आपके पास जब ज़्यादातर आपके पास जो है वो अफ्रीका के अंदर जो लीनिएज बेस्ड ट्राइब्स हैं उनके पास जो है वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसी ट्राइब्स आती हैं जिनके पास सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वहाँ पे ये जो सेगमेंट्री लीनिएज का मॉडल है ये देखा जाता है। और इन्होंने बहुत खूबसूरती से ये बताया कि आपकी टेरिटोरियलिटी कहाँ पे होगी, आपका रिश्ते जो हैं वो किसके साथ होंगे, सब कुछ जो है वो सब कुछ जो है वो डिसेंट के ऊपर बेस्ड रहता है। सो ही ड्रॉ दिस मॉडल कि आपके पास ये लीनिएज का फाउंडर है, ये आपके पास लीनिएज 1 आ गई, ये लीनिएज 2 आ गई, और उसके बाद ये लीनिएज 1 के बेटे होने स्टार्ट हो गए। ये एक बेटा है, 2 बेटे हैं, इसके जो है वो आगे बेटे बनने स्टार्ट हो गए। अब इनका घर जो है वो कहाँ पे होगा, ए का घर जो है वो यहाँ पे होगा, और A2 का घर जो है बिकॉज ही इज़ ए डिसेंडेंट फ्रॉम द सेम फादर, इसका घर जो है वो इसके साथ रहेगा। फिर उसके बाद B1 का घर या B2 का, फिर उसके बाद यहाँ पे घर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से लीनिएज डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे टेरिटोरियलिटी के अंदर भी जो है वो डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना कि सोसाइटी किस तरह से फॉर्म हो रही है। अब जो है फिर आपके पास जो है वो C1 का घर यहाँ पे होगा, बगल में ही इसके बिल्कुल इसके नेबर के अंदर ही इसके इमीडिएट फादर का जो इसका इमीडिएट जो ब्रदर होगा उसका घर होगा। फिर उसके बाद D1 का घर यहाँ पे होगा, D2 का घर यहाँ पे होगा। देख रहे हो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये आपके पास सोसाइटी बन गई, और ये सोसाइटी किस चीज के ऊपर बनी है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, वो डिसेंट के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सो इन दिस वे आपके पास जो है वो मेयर फोर्टिस ने बहुत प्रॉपरली समझाया कि कैसे जो है वो आपके पास लीनिएजेस जो है वो डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद लुई डमॉन्ट की बात आ जाती है। लुई डमॉन्ट जो है वो कुछ एंडोगेमस ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कास्ट की, किनशिप की। इसके अंदर किस बेसिस के ऊपर आप अपना कास्ट, किस बेसिस के, किस आधार के ऊपर आप अपना कास्ट जो है वो बताते हो कि मैं इस जात से हूँ। जो आपके पिता की जाति होती है उसी को आप जो है वो अपने आप के लिए रेप्लिकेट करते हो। जो आपके पिता की क्लैन एसोसिएशन है उसी को आप कहते हो कि मैं भी इस क्लैन एसोसिएशन से हूँ। जो आपके पिता का गोत्र होता है आप भी उसी गोत्र को जो है वो अपने साथ जो है वो रखते हो। और फिर उसके बाद आपकी शादी कहाँ पे होगी ये कौन डिसाइड करता है, ये भी जो है वो कास्ट डिसाइड करती है। इंडिया के अंदर वी हैव कास्ट एंडोगेमी, आप अपनी जाति वाली लड़की के साथ जो है वो आप शादी करते हो। सो अब कास्ट कहाँ से आई, कास्ट जो है वो डिसेंट से आई, पिता से आई है। जब कास्ट जो है वो पिता से आई है, वो डिसेंट से आई है, कास्ट ही बता रही है कि आप कहाँ पे शादी करोगे, कास्ट ही बता रही है आपकी रैंकिंग क्या है।
तो सब कुछ ही जब कास्ट बता रही है तो लुई डमोंट कहते हैं कि कास्ट अगर सब कुछ बता रही है तो डिसेंट जो है इट इज़ द बेस ऑफ और इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। डिसेंट सोसाइटी का जो है वो फाउंडेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू देम द फाइनल रिलेशनशिप दे एग्जिस्ट बिटवीन द डिसेंट बिकॉज द मैरिज अ फाइनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जो ग्रुप के रिलेशनशिप हैं जो कि आपके डिसेंट के ऊपर बने हुए हैं। तो जो अफाइनल रिलेशनशिप्स हैं, एफिनिटी है, जो अफाइनल रिलेशनशिप्स हैं वो तो डिसेंट के ऊपर आ गए। फिर हम जो मैरिज वाले रिलेशनशिप्स हैं उनको क्या कहेंगे, हम उनको कह देते हैं कंप्लीमेंट्री फिलिएशन। कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, फिलिएशन क्या है, जहां से आप अपनी डिसेंट ले रहे हो, जहां से आपकी जो है वो ब्लड टाइज आ रही हैं, जहां से ब्लड आ रहा है, वो हो गया आपके पास फिलिएशन, ठीक है। कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन का मतलब क्या है कि जहां से आपकी इमोशनलिटी आ रही है, ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो है फिलिएशन, फिलिएशन का मतलब है जहां से आपकी ब्लड टाइज हैं। कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन जहां से आपका ब्लड नहीं आ रहा लेकिन इमोशनल बॉन्ड जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जिसको हमने शादी कह दिया। सो यहां पे जब हम डिसेंट की बात करते हैं तो डिसेंट के अंदर फिलिएशन और कंप्लीमेंट्री फिलिएशन होता है। डिसेंट के अंदर अलायंस नहीं बनता, अलायंस तो डिसेंट वाले समझते हैं कि आप अपने ब्लड के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। तो अलायंस जो है वो तो ब्लड के हिसाब से बन गया, ठीक है। तो दूसरी जो चीज है जो इमोशनलिटी के इंसान को जरूरत पड़ेगी वो जो है वो आपकी कंप्लीमेंट्री फिलिएशन से पूरी होगी। तो कंप्लीमेंट्री फिलिएशन अगेन मेयर फोर्टिस ने जो है वो स्टडी की है तलिंसीज के अंदर, घाना के अंदर। सो इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट द सोसाइटी विद द यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप वो अपनी किनशिप टाइज जो हैं वो डिसेंट के हिसाब से रखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपनी डिसेंट के हिसाब से ही जो है वो अपनी मैरिज करते हैं। सो ज़्यादातर जो है वो तिलिंसी वगैरह के अंदर जो है वो मदर की फैमिली में जो है वो शादी कर ली जाती है, ठीक है। मदर की फैमिली में क्यों शादी कर ली जाती है इसकी जो है वो अलग से आपके पास थ्योरीज हैं, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। सो आपके पास मदर की ज़्यादातर जो है वो मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस जो हैं वो की जाती हैं। नाउ वाई द मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस आर डन, सो वाई द मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस आर डन, इसकी जो है वो डेविड श्नाइडर एक सॉलिडारिटी थ्योरी देते हैं। डेविड श्नाइडर जो है वो कहते हैं कि जो डिसिप्लिनरी फोर्स है वो कहाँ से आया, डिसिप्लिनरी फोर्स जो है वो आपकी फादर साइड से आया, और जो डिसिप्लिनरी फोर्स अगर फादर साइड से आया है तो आपके पास जो है वो अफेक्शनेट फोर्स मदर वाली साइड से आ रहा है। तो इस तरह से जो जब इंसान को अफेक्शन की ज़रूरत होती है, जब इंसान को मैरिज की ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो अपने मामा की तरफ जो है वो ज़रूर देखता है। तो इसके साथ जो है वो मामा की लड़की के साथ यानी कि जो मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं ड्यू टू दैट इमोशनल अफेक्शन, उस इमोशनल अफेक्शन की वजह से। अब इसका क्रिटिसिज्म। So the criticism of the descent theory is that the personal experience of the kinship could vary एक जगह से दूसरी जगह में जो है वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो डिसेंट का वो वेरी कर सकता है। ये बहुत ही नॉर्मेटिव मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेयर फोर्टिस के मॉडल की अगर हम बात कर लें कि जो आपके पास तलिंसी ट्राइब है या फिर जो तिव्स हैं उनका घर जो है वो यहाँ पे ही बनेगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कई बार कस्टम्स कुछ और होते हैं और आपके पास प्रैक्टिकलिटी में कुछ और हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ नुएर्स। नुएर्स के अंदर जो है आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की फोर्सेस की वजह से ये जो टेरिटोरियलिटी है वो टूट चुकी है। सिमिलरली टेक द केस ऑफ तिव्स। तिव्स के अंदर भी जो है वो आपके पास मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग अब टेरिटोरियलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो ये जो नॉर्मेटिव मॉडल्स आपने बना दिए, सेगमेंट्री टेरिटोरियल सेगमेंट्री फिलिएशन वगैरह का जो आपने मॉडल बना दिया, ये देखने में तो सही लगता है,
ये थ्योरी के अंदर तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी में बात करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी में ये जो चीज़ें हैं ये फीकी पड़नी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली आपके पास जो इवन पिक्चर्ड हैं, फॉर इंस्टांस ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इंडिविजुअल्स कुड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड विद द लीनिएज दैट ही बिलोंग्ड, कि आप इंडिविजुअल्स जो हैं वो हर, जो आपके पास ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स हैं वो अलग हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स जो हैं वो अलग हैं, जो आपके पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स के अंदर ट्राइब्स रह रही हैं वो अलग हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक इंडिविजुअल एक ही ग्रुप को चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द पॉलिनेशियंस। पॉलिनेशियंस के अंदर एम्बिलिनियल डिसेंट है। एम्बिलिनियल डिसेंट का मतलब क्या है? दैट एन इंडिविजुअल एम्बिलिनियल और कॉग्निटिव डिसेंट है। एम्बिलिनियर और कॉग्निटिव डिसेंट के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है ही और शी इज फ्री टू गो टू द ग्रुप वॉट एवर ग्रुप ही वॉन्ट्स और ही और शी वॉन्ट्स, कि आप जिस ग्रुप का फिलिएशन लेना चाहते हो, जिस ग्रुप से आप अथॉरिटी लेना चाहते हो, आप अपने हिसाब से उस अथॉरिटी को जो है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ग्रुप से अथॉरिटी लेनी है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो दो दो तीन तीन ग्रुप्स में से जो है वो अथॉरिटी देती हैं। तो ऐसी जो सोसाइटीज हैं इनको डिसेंट थ्योरी जो है वो समझा नहीं पा रही है, क्योंकि डिसेंट थ्योरी की जो ज़्यादातर थ्योरिस्ट्स हैं उनका काम जो है वो यूनिलिनियल सोसाइटीज़ के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन है। रेडक्लिफ ब्राउन का जो आर्टिकल है वो यूनिलिनियल सोसाइटीज़ यानी कि मैट्रीलिनियल और पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ के ऊपर उन्होंने अपना आर्टिकल बनाया और उस चीज़ को जो है वो जनरलाइज कर दिया। सिमिलरली इवन पिक्चर्ड ने जो है वो अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर काम किया, उसको जो है वो जनरलाइज कर दिया। सो इस तरह से जो है वो इन चीज़ों में हमें जो है वो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप का एक इंसान जो है वो फिलिएशन ले। सिमिलरली वही चीज़ को जो है वो लिखा गया है पॉलिनेशियन, साउथ ईस्ट एशियन, न्यू गिनी के अंदर ये देखा जाता है कि यूनिलिनियल डिसेंट जो है वो नहीं होता है। सो डिस्पाइट द रेडक्लिफ ब्राउन्स असर्शन, to the contrary, the bilineal kinship as well as the bilateral descent groups, they are very statistically common. ठीक है, आपकी सोसाइटीज़ के अंदर भी जो है वो आपके नान के जो है वो आपका जो मदर वाली साइड है उनसे आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो लेते हो, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द मैरिज पेमेंट्स, चाहे वो नान के शक की तरह हो, कुछ मैरिज पेमेंट्स की फॉर्म में हो, बट आप जो है वो एक यू टेक समथिंग फ्रॉम दैट साइड, आप उस साइड से जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हो। ठीक है, अनदर इशू इट इज़ द कंटेंशन, कि आपके पास जो है कंटेंशन दैट another issue of the contention was the extent to which the descent theory it minimized the importance of the marriage in structuring of the kinship. ठीक है, तो मैरिज का जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ही आपने सेकेंडरी कर दिया। मैरिज जो है रेड आपके पास ये लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो कहते हैं कि मैरिज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। मैरिज भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है सोसाइटी का। सो इस चीज़ के कंट्रारी, इस चीज़ के कंट्रास्ट में कह लीजिए या फिर इस चीज़ के कोरस्पॉन्डिंगली जो है वो आपके पास लेवी स्ट्रॉस ने अपनी एक अलग से जो है वो एक थ्योरी दी है। तो उस थ्योरी को हम कहते हैं अलायंस थ्योरी। ठीक है, उस चीज़ को हम आगे चल के करेंगे नाउ। और लीच का क्रिटिसिज्म है, सेल्सबरी का, स्मिथ का, ला फॉन्टेन का जो है वो क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो इस तरह से अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास ये जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ में आपने मॉडल फॉलो कर लिए, ये हर जगह के ऊपर न्यू गिनी की सोसाइटीज़ के ऊपर आप जो है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर स्टेटिस्टिकली जो है वो आपके पास यूनिलिनियल डिसेंट जो है वो प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, पॉलिनेशियन सोसाइटी है, न्यू गिनी की सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आपके पास एम्बिलिनियल डिसेंट और जो आपके पास कॉग्निटिव डिसेंट है, दे आर वेरी कॉमन। फिर उसके बाद बांस जो हैं वो आपके पास बाउंडेड फिलिएशन की बात करते हैं। ठीक है, जो आपके पास जैसे अफ्रीकन तलेंसीज हैं, दे वर हैविंग द बाउंडेड एफिलिएशन एंड दे वर लेफ्ट विद लिटिल और नो ऑप्शन। जैसे तलेंसीज हैं, तलेंसीज के अंदर क्या है कि आपको
बाउंड्री जो है, सारी की सारी जो बाउंड्री है, जो मैं कस्टमरी तलिंसीज की बात कर रहा हूँ जो पहले थे पोस्ट क्लोनलाइजेशन, तो वहाँ पे जो है वो आपके पास तलिंसीज का घर कहाँ पे बनेगा ये भी डिसेंट जो है वो बता रहा था, लेकिन हमेशा जो है वो डिसेंट नहीं बताता कि आपका घर कहाँ पे बनेगा, आपका रिश्ता कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देयर आर सर्टन सोसाइटीज लाइक इन न्यू गिनी, लाइक इन पॉलिनेशियन सोसाइटी, इवन आर सोसाइटी ऑल्सो, जो हमारी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज हैं, वी आर हैविंग अनबाउंडेड किनशिप सिस्टम और अनबाउंडेड फिलिएशन। तो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जिनका अनबाउंडेड फिलिएशन सिस्टम है, जिनका वर्क एसोसिएशन में अपना जो है वो अलग से तालमेल बनता है, अपनी अलग, हमारी हर किसी की जो है वो किनशिप जो एक ग्रुप है या फिर एक बाउंड्री है, इट हैज़ इंक्रीज्ड। तो जब आपके पास अनबाउंडेड किनशिप फिलिएशन या फिर अनबाउंडेड किनशिप सिस्टम बन जाता है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास डिसेंट थ्योरी जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपके पास मैरिज जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करती है। सिर्फ डिसेंट ही ज़रूरी नहीं हो जाता अनबाउंडेड किनशिप सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद लीच कहते हैं कि जो डिसेंट है, द डिसेंट इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एक्शन। रिप्रेजेंटेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि जो मेरे पिता का सरनेम है वो मेरा भी सरनेम होगा। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एक्शन कि जो मेरे पिता ने सिंबलाइज किया, जिस सरनेम को मेरे पिता ने रिप्रेजेंट किया, मैं भी उस चीज़ को जो उसी सरनेम को जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा। इसके अंदर मेरा मिनिमम से है, बिकॉज दिस इज माई रिप्रेजेंटेटिव एक्शन। एंड बट द फिलिएशन इट इज़ द इंडिविजुअल एक्शन। अब कौन मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरे जो मदर साइड वाले लोग हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, या फिर जो है वो मेरे फादर साइड वाले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाचा हैं, वो ज़्यादा पसंद हैं। अब यहाँ पे मेरा एक्शन है, दिस इज़ माई इंडिविजुअल एक्शन। यहाँ पे मेरी जो चॉइस है वो मैक्सिमम है कि मैं किस ग्रुप के अंदर जो है वो जाना चाहता हूँ। सो जब आपके पास सोसाइटी अनबाउंडेड किनशिप सिस्टम के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो डिसेंट और फिलिएशन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। डिसेंट का मतलब कि आपके नाम के पीछे किसका नाम लगेगा, फिलिएशन का मतलब कि आपकी सॉलिडेरिटी किस ग्रुप के साथ जुड़ेगी, वो आपके मदर साइड वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगी या फिर आपके फादर साइड वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास जब फिलिएशन की बात आती है तब आपके पास जो चॉइस है इट इज़ द मैक्सिमम चॉइस, और जब डिसेंट की बात आती है दिस इज़ द योर इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपके पास अलायंस थ्योरी, दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी। द अलायंस थ्योरी इट वाज प्रेजेंटेड बाय लेवी स्ट्रॉस। ये लेवी स्ट्रॉस ने प्रेजेंट की थी। लेवी स्ट्रॉस की किताब आई थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1949। इसके अंदर लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास इंसान के अंदर बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ ह्यूमन माइंड बने। जब आपके पास बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ ह्यूमन माइंड बनते हैं तो इंसान ने दो चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन करना शुरू कर दिया। द की वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो दो चीज़ों में इंसान ने कॉन्ट्राडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एक थी आपके पास कॉन्सैंग्युनिटी और दूसरी थी आपके पास एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है कि आपका ब्लड कौन सा है, ब्लड कहाँ से आ रहा है आपका। कॉन्सैंग्युनिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो मैरिज रिलेशनशिप्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो आपका ब्लड जो है वो आपके इन ग्रुप से आ रहा है यानी कि आपकी जो है वो फैमिली से आ रहा है, फैमिली और किनशिप से आ रहा है। और जो आपका मैरिज है, क्योंकि ब्लड तो कहाँ से आ रहा है, वो आपकी फैमिली से आ रहा है, तो आप जो है वो मैरी यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करके रखा है, द कीवर्ड वाज कॉन्ट्राडिक्शन। आपने विपरीत रखा, दोनों को विपरीत रखा। आपने जो है वो मैरिज को और एफिनिटी को, दोनों को जो है वो विपरीत रखा है, ब्लड को और मैरिज को विपरीत रखा। तो मैरिज जो है इट विल बी इन द आउट ग्रुप। तो आप अपने किनशिप के बाहर, आप अपनी फैमिली के बाहर जो है वो आप मैरी करोगे।
सो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से एक चीज डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं इंसिस्ट टैबू, विच इज अ प्रिस्क्रिप्टिव रूल। प्रिस्क्रिप्टिव रूल का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन है ये कि आप जो है वो अपनी फैमिली के अंदर जो है वो शादी नहीं करोगे। एंड इट क्रिएटेड एक्सोगेमी, ये जो है वो एक्सोगेमी इसने क्रिएट किया। अब जो है देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, लेट्स से दिस इज ग्रुप 1, लेट्स से दिस इज ग्रुप 2, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। किस चीज के एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं? दे एक्ट ऑन द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and most efficient exchange system, it is the exchange system of women, that is also known as marriage। तो ये जो है वो एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर एक्ट करेंगे। ग्रुप 1 अपनी जो विमेन है वो ग्रुप 2 के अंदर भेजेगा, ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 3 के अंदर भेजेगा, ग्रुप 3 ग्रुप 1 के अंदर भेजेगा, या फिर ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 1 के अंदर भेजेगा। इस तरह से जो एक्सचेंज सिस्टम है, जो विमेन का एक्सचेंज सिस्टम है, वो अलग अलग ग्रुप्स को, सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, नेचुरली बन चुके हैं, उन ग्रुप्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर देगा। तो सोसाइटी जो है वो मैरिज से कनेक्ट हो जाती है। ग्रुप 1 की विमेन ग्रुप 2 के अंदर जाती है, ग्रुप 2 की ग्रुप 3 के, ग्रुप 3 की ग्रुप 2 के, या ग्रुप 1 के ग्रुप 2 की ग्रुप 1 के। इस तरह से जो है वो आपके पास एक एक्सचेंज सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इस चीज के ऊपर रूल्स बनाए जाते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर ड्राइव्ड ऑन दिस, कि आपके पास जो विमेन का एक्सचेंज सिस्टम है वो किस तरह से होगा। हाउ द विमेन दे विल बी एक्सचेंज्ड, किस तरह से विमेन को एक्सचेंज किया जाएगा। दोज रूल्स दे आर नोन एज द प्रेफरेंशियल रूल्स, उनको हम प्रेफरेंशियल रूल्स कहते हैं, द प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज। ठीक है, सो उस प्रेफरेंशियल रूल्स के अंदर कौन से मैरिजेस आ जाते हैं? नीस कजन मैरिजेस, ये सब मैरिजेस भी आ जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली यू हैव द क्रॉस कजन मैरिजेस एंड पैरेलल कजन मैरिजेस। तो आपके पास क्रॉस कजन मैरिजेस आ जाती हैं, पैरेलल कजन मैरिजेस आ जाती हैं। तो आपके पास इस तरह से जो मैरिज है, थस अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस द मैरिज इट बाइंड्स द सोसाइटी टुगेदर। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो मैरिज से बनता है। सो दिस इज द अलायंस थ्योरी। उन्हीं चीज़ों को मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा है, दैट देयर इज एक्सचेंज इन द ह्यूमन सिस्टम, और ये जो एक्सचेंज है ये यूनिवर्सल है, और ये जो है वो अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी को, उनको इंटरलॉक कर रहा है। ये स्टेटमेंट जो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास चाहे वो एक्सचेंज सिस्टम गुड्स का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो वीमेन का हो, वीमेन के एक्सचेंज को जो है वो अलायंस की तरह माना गया है, क्योंकि वीमेन दे स्टे फॉर लॉन्गर। फूड जल्दी ख़त्म हो जाएगा, गुड्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, सर्विसेज जल्दी जो है वो विड्रॉ कर ली जाएंगी, लेकिन वीमेन को ज़्यादा टाइम रहना होता है। तो दो ग्रुप्स के बीच में जो है वो एक बॉन्ड, एक अलायंस जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास इंसिस्ट टैबू ने ये जो सारी चीज़ें हैं इसको स्टार्ट किया। तो द क्रक्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ रीड इट, इसको जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा अंग्रेज़ी के अंदर। ठीक है, सो लीच ने फर्दर जो है वो दो चीज़ों को दिया, वन इज़ हार्मोनिक एंड अदर इज़ डिसहार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब है जब सारी चीज़ें एक लाइन के ऊपर चल रही हैं, कॉन्ग्रेंस के अंदर चल रही हैं, कि डिसेंट, इनहेरिटेंस, रेजिडेंस, सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास पितर की लाइन के ऊपर चल रही हैं। डिसहार्मोनिक का मतलब है जब इनमें से जो एक चीज़ है वो उस लाइन से हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ सर्टन सोसाइटी, XYZ सोसाइटी का कोई केस ले लीजिए। वहाँ पे आपका डिसेंट जो है वही बता रहा है कि आपको कहाँ पे रहना है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज़ द हार्मोनिक सिस्टम इन द ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और दूसरा है आपके पास जो है वो डिसहार्मोनिक सिस्टम, जब आपको अपना रेजिडेंस खुद चूज़ करना पड़ रहा है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है,
और आपका जो इनहेरिटेंस है अभी भी पितर वाली साइड में है, या फिर आपका जो रेजिडेंस है वो मदर के पास आपको रखना पड़ रहा है, लेकिन जो इनहेरिटेंस है वो अभी भी जो है वो आप अपनी पितर वाली साइड से ले रहे हो। सो लीच कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेंट के ऊपर ही रहे, सोसाइटी ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अलायंस के ऊपर ही रहे। सोसाइटी अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से वो सेटिंग करती है, सेट कर लेती है कि उसको किसकी ओर जाना है, उसको ज़्यादा डिसेंट की ओर जाना है या फिर उसको ज़्यादा अलायंस की तरफ जाना है। सोसाइटी अपने हिसाब से इस चीज़ को डिस्कस करेगी कि वेयर द सोसाइटी इटसेल्फ वांट टू गो, कहाँ पे सोसाइटी जाना चाहती है। ठीक है, सो इसके क्रिटिसिज्म है। श्नाइडर और होम जो है वो अगेन जिस चीज़ को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो जो हैं वो कहते हैं कि डिसेंट ही मैरिज का कारण है। ठीक है, तो वो अभी भी जो है वो डिसेंट को मानते हैं कि डिसेंट ही जो है वो मैरिज का कारण है, कोई बाइनरी ऑपोजिशन वगैरह जो है वो मैरिज का कारण नहीं है। ठीक है, तो आपके पास होम्स और श्नाइडर जो हैं वो आपके पास सेंटिमेंटल थ्योरी देते हैं। ठीक है, सॉलिडेरिटी की थ्योरी देते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। वो अपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर ये बताते हैं कि आपके पास जो है, जो द रूल्स ऑफ द क्रॉस कजन मैरिजेस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिसेंट लीनियलिटी ऑफ द सोसाइटी। वो बात क्या करते हैं कि लेट से आपके पास जो है दिस इज डिसेंट, ये आपके पास जो है वो डिसेंट है। ठीक है, तो इस डिसेंट के अंदर जो है ज़्यादातर आपके पास मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस जो हैं वो की जाती हैं। अब मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इस लाइन से आपके पास जो है वो डिसिप्लिनरी फोर्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास डिसिप्लिन, इस लाइन से डिसिप्लिनरी फोर्स आ रहा है, तो जो आपके पास मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस होंगी, इस लाइन से आपके पास जो है वो एक अफेक्शन का फोर्स बनेगा, क्योंकि आपका ये अफेक्शन का फोर्स आ रहा है और मैरिज जो है वो भी अफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो जो आपके पास मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं दे आर मच मच मोर स्टेबल, वो जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। फिर आपके पास कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं, जैसे आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन हैं, मेयर फोर्टिस हैं, गुडी हैं। उन्होंने लेवी स्ट्रॉस को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने दोनों चीज़ों को काउंटरपोज किया है, दोनों चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर रखा है, कंसेंग्यूनिटी को और एफिनिटी को। अगर आप रियल सेंस के अंदर देखो तो कंसेंग्यूनिटी और एफिनिटी दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। ठीक है, आपका डिसेंट कहाँ से होगा, आपकी मैरिज कहाँ से होगी, दोनों रूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, कन्ग्रेंस में चलते हैं। दोनों रूल्स जो हैं दे आर नॉट काउंटरपोज टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वो नहीं है। फिर उसके बाद लीच का काम है काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर। काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर वो बताते हैं सर्कुलर मॉडल ऑफ लेवी स्ट्रॉस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जब हम मैरिज और फैमिली वाला चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हमने सर्कुलर मॉडल डिस्कस किया है कुछ इस तरह से कि ए की ग्रुप की जो वीमेन है वो बी में जाएंगी, बी की जो है वो सी में जाएंगी, सी की जो है फिर से ए के अंदर जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे क्लॉक वाइज है, फिर काउंटर क्लॉक जनरेशन 2 के अंदर जो है वो काउंटर क्लॉक वाइज हो जाएगा। ये दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मॉडल। तो लीच कहते हैं कि ये जो सर्कुलर मॉडल है ये एम्पिरिकल फैक्ट्स के साथ जो है वो मिल नहीं रहा है। बहुत अच्छी आपने थ्योरी तो बना दी लेकिन इसके एम्पिरिकल फैक्ट्स ढूंढने जो है वो बहुत डिफिकल्ट हैं। सो दिस इज द थ्योरी, ये आपके पास जो है दीज आर द थ्योरीज। अब बात आती है कि कौन सी थ्योरी सही है। तो डुमोंट, एडमंड लीच, नीधम, श्नाइडर ये कहते हैं कि दोनों में से कोई थ्योरी गलत नहीं है, दोनों की दोनों थ्योरी सही हैं। बट बात क्या है कि दोनों अलग अलग तरह की सोसाइटीज को समझा रही हैं। जो पहली आपके पास थ्योरी है वो उन सोसाइटीज़ के लिए अच्छी है। पहली थ्योरी यानी कि जो डिसेंट थ्योरी है वो उन सोसाइटीज़ के लिए अच्छी है जिन सोसाइटीज़ के अंदर पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं। जो आपके पास लेटर थ्योरी है, जो दूसरी आपके पास थ्योरी है, वो उन सोसाइटी के उल्टा कर गया मैं कि पहली जो आपके पास थ्योरी है वो यानी कि जो डिसेंट थ्योरी है वो उन सोसाइटीज़ के लिए अच्छी है जिनके पास नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं।
जिनके अंदर ये बताया जाता है कि कौन सी लड़की के साथ आप शादी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे डिसेंट थ्योरी जो है, आप जैसे आपकी सोसाइटीज़ हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे डिसेंट थ्योरी से अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सकता है। लेकिन उन दी परमिटिव सोसाइटीज़ जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं, उनके अंदर जो है वो आपके पास जो अलायंस थ्योरी है वही जो है वो अच्छी बैठती है, वही जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझा सकती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी और डिसेंट थ्योरी के जो सेलिएंट फीचर्स हैं इनको डिस्कस करना है। डिस्कस देयर रेलिवेंस टू द एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। तो अलग अलग लोग, डिसेंट थ्योरी वाले, अलायंस थ्योरी वाले, सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को समझाना है। ठीक है, तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हाउ यू हैव टू आंसर। तो पहले जो है वो आपको विद द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आपको ये समझाना है कि आपके पास जो डुमॉन्ट हैं, श्नाइडर हैं, इन लोगों ने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा है। इन लोगों ने कहा है कि आपके पास जो डिसेंट थ्योरी है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं वहाँ पे सही लगती है। अलायंस थ्योरी जहाँ पे पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं वहाँ पे सही लगती है। यानी कि दोनों थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीमेंट्री वे के अंदर जो है वो आपके पास सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो समझा रही हैं। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट यू आर ऑन दी राइट लाइन्स। फिर उसके बाद आप जो है सो डिसेंट थ्योरी कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। सो फिर जो है वो डिसेंट थ्योरी के जो है वो आप फीचर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो अलायंस थ्योरी के फीचर्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑथर्स, जो कि मैंने फीचर्स के बारे में बात की है। फिर उसके बाद आप जो है वो कैसे अलग अलग आपके पास जो डिसेंट थ्योरिस्ट हैं या फिर लेवी स्ट्रॉस हैं या फिर एडवेंट लीच हैं, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, डिसेंट के हिसाब से कैसे बन रहा है, आपकी मैरिज के हिसाब से कैसे बन रहा है, उन चीज़ों को आपने जो है वो समझा देना है। ठीक है, सो डोंट पे मच हीड टू दी पार्ट फर्स्ट को इतनी हीड देने की ज़रूरत नहीं है। जनरल फीचर्स लिखिए आप, जनरल फीचर्स जो कि हमने हर ऑथर के अंदर जो है वो डिस्कस किए हैं। ऑथर का नेम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड। बट इन दी सेकंड पार्ट जब आप सिग्निफिकेंस समझा रहे हो, यहाँ पे जो है वो ऑथर का नाम जो है वो लिखने की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद यू कैन कंक्लूड, तो आप जो है वो चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। सो इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज इट। ठीक है, सो यू कैन राइट द क्वेश्चन एंड सबमिट ऑन द ऐप। आप ऐप के ऊपर जो है वो सबमिट कर सकते हैं, कोर्स में जो है वो आप जाके सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आप जो है वो ऐप के ऊपर सबमिट नहीं करना चाहते, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जो है वो यहाँ पे आंसर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप यू loved this lesson, you liked this lesson. Thank you very much.